नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम अर्थात ये नैऋत्य कोण की समस्या एवं इसके समाधान के संबंध में। हमारा दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र होता है नैऋत्य कोण, इसका स्वामी राहु होता है, अर्थात ये कॉर्नर जो है ये राहु के द्वारा संचालित होती है। ये कौन सा कॉर्नर, इतना क्षेत्र जो है ये नैऋत्य का क्षेत्र, इसके स्वामी राहु है। और इस क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति होना अर्थात राहु असंतुलित होगा और ये बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कभी आपने सोचा है कि लंबे समय से आपके घर के कुछ लोग अस्वस्थ चल रहे हैं, आप काफी परिश्रम करते हैं परंतु आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या जिन चीजों की आपकी प्राप्ति होनी थी वो नहीं हो रही है, जीवन में अस्थिरता, ये अस्थिरता का क्षेत्र है। यहां पर यदि असंतुलन है तो ये अस्थिरता आपके लाइफ में उत्पन्न कर देता है। आपको इस प्रकार से लग रहा है तो इस कॉर्नर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं आपके साउथ वेस्ट वाले क्षेत्र में वास्तु दोष तो नहीं। क्या क्या दोष हो सकते हैं? हो सकता है आपने यहां पर टॉयलेट बना रखा हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपने शौचालय की टंकी बना रखी हो, बाथरूम बना रखा हो, रसोई बना रखा हो, आपने यहाँ बोरवेल बना रखा है, कुआं बना रखा है, हैंडपंप लगा रखा है, इस क्षेत्र में आपने मुख्य द्वार दे रखा है, या फिर आपका घर ही साउथ वेस्ट फेस का है, तो समस्या तो आनी बिल्कुल आएगी यदि ये सारे कारण हो सकते हैं। मैं एक एक करके सभी कारण और उसके निदान की बात करूंगा। सबसे पहले देख लें कि यदि आपका मुख्य द्वार इस क्षेत्र में आ रहा है, ये दो कंडीशन में हो सकता है कि या तो आपका दक्षिण मुखी घर हो या पश्चिम मुखी घर हो, तो आपका मुख्य द्वार इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में आपने बना दिया भूलवश, आपको ज्ञात नहीं था, आपके ठेकेदार ने, कंस्ट्रक्शन करने वाले ने यहां बनवा दिया, या फिर आपने जहां से डिजाइन लिया वो वास्तु का उन्होंने पालन नहीं किया, डोर यहां बना रखा है, तो ये डोर के लिए बिल्कुल उचित स्थान नहीं है। यह स्थान पड़ जाता है साउथ के 7वें 8वें और 9वें, इधर पश्चिम के यहाँ पहले दूसरे पद में पड़ता है, ये उचित नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या करना है कि आपको डोर के दोनों तरफ उपाय मैं बता रहा हूं, आपको धार्मिक चिन्ह लगाना है। ये धार्मिक चिन्ह क्या हो सकते हैं? स्वास्तिक हो सकते हैं, ये धार्मिक चिन्ह ओम हो सकते हैं, स्वास्तिक, ओम, कलश, त्रिशूल, डोर के दोनों तरफ आपको धार्मिक चिन्ह लगाना है। दूसरा उपाय करना है कि ये दक्षिण के क्षेत्र में हो, हनुमान जी का चित्र जरूर लगावें। तीसरा उपाय करना है कि एक श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें इस क्षेत्र में। चौथा जो उपाय आप कर सकते हैं, डोर के पल्ले काफी मोटे रखें, भारी रखें। इस क्षेत्र में डोर को ऑलवेज क्लोज रखें, आवश्यकता पड़ने पर खोलें, दरवाजे पर मोटे पर्दे का प्रयोग करें। नेक्स्ट, डोर का कलर आपको डीप ब्राउन रखना है। ये सारे उपाय करते हैं तो आपको बहुत हद तक वास्तु के डोर के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा था, समस्या उत्पन्न हो रही थी, अनावश्यक तनाव हो रहा था, वो इसको संतुलित करने का प्रयास करें। ये तो हो गए डोर। अब होता है कि कभी कभी हमारा ये क्षेत्र कटा हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा साउथ वेस्ट कटा हुआ है या एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड है तो मैं फिर से कहूंगा कि एक्सटेंडेड एरिया को बाहर छोड़ें, निर्माण इस प्रकार से सिमेट्रिक रूप से करें, ये सबसे अच्छा है। ये क्षेत्र कटा हुआ है, अब इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, या ये क्षेत्र खाली है आपके घर का, आपका डिजाइन कुछ ऐसा है कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन इतना ही है, ये कॉर्नर आपका खाली पड़ा हुआ है या कट है। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि घर के इस क्षेत्र में जहां तक निर्माण हो, आपको भारी वाली चीजें यहां रखना है। आपके बड़े दीवान हो सकते हैं, भारी फर्नीचर हो सकते हैं, इस क्षेत्र में आपको स्थापित करने हैं। संदूक हो सकते हैं, तिजोरी हो सकते हैं, घर के लॉकर हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस क्षेत्र में स्थापित करनी है। ये पृथ्वी तत्व का स्थान है और आपने पृथ्वी तत्व को यदि असंतुलित कर दिया तो आपको पृथ्वी तत्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। मिट्टी से बने प्रतीक वाले चिन्ह को इस क्षेत्र में आप सजावट के रूप में रख सकते हैं। मिट्टी से बने प्रतीक वाले चिन्ह बहुत तरह के मिलते हैं मार्केट में, उस सजावट वाले चिन्ह को आप इस क्षेत्र में सजावट के रूप में यूज कर सकते हैं। मिट्टी के प्रतीक वाले चिन्ह को वाल पर टांग सकते हैं आप,
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, वॉल का कलर चेंज करना। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि वास्तु में कलर भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोष उत्पन्न हो गया इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का, डीप ब्राउन कलर का, डीप नहीं ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर के वॉल का कलर रखें आप। येलो मिक्स रख सकते हैं, ऐसे तो ब्राउन है, येलो मिक्स है, मिट्टी के कलर का इस क्षेत्र में आप कलर कर दें। आपकी खिड़कियां हैं उसे कर सकते हैं, डोर है उसे कर सकते हैं, वॉल को भी कर सकते हैं, या आड़ू का कलर होता है हल्का येलो, वो चलेगा, वो यहाँ कर सकते हैं। ये सारी चीजें करते हैं तो ये हो सकता है। अब है कि ये क्षेत्र राहु का है तो राहु यंत्र भी स्थापित किया जा सकता है। बड़ा दोष उत्पन्न हो रहा हो आपका यहाँ तो राहु यंत्र स्थापित करें, ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि आपका हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपका ये हो, इस क्षेत्र के फेस वाला घर, आपने जो खरीदा था प्लॉट, आपका डोर कुछ इस प्रकार से, आपकी रोड यहाँ थी इस प्रकार से, और आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसा है, और यहाँ क्या हो रहा है कि मुख्य द्वार आपका ये फेस हो गया घर का साउथ वेस्ट में, या घूमी हुई रहती है तो ये कंडीशन होती है। यदि ऐसा कंडीशन हो रहा हो तो आपको इस क्षेत्र पर ध्यान देना है। ये पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए जल तत्व पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसका संतुलन आप कर सकते हैं। यहां जल तत्व की चीजों को बढ़ा दीजिए। क्या कर सकते हैं हम, जल तत्व में यहां पर बोरिंग की व्यवस्था करें, यहां पर बोरवेल, वेल, कुआं, वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाली वाटर टैंक की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें यहां स्थापित करें। इस क्षेत्र में आप पूजा घर बना लें, इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा खुला रखें। यहां यदि आपके पास जगह है ये ओपन स्पेस रखें इस क्षेत्र में। ये सारी चीजें करते हैं तो यहां के दोष को ये नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। तो यहां इस फेस का आपको घर मिल गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, निर्माण हो सकता है। इस क्षेत्र में आपको मैक्सिमम खुला जगह छोड़ना चाहिए, वो वास्तु को संतुलित करेगा। आप यहां पूजा घर बना सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसको आप अब होते कई बार लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ पर रसोई बना रखा है, ये भी बात होती है कि किचन बन गया है, भूलवश हमें पता नहीं था। यहाँ पर शौचालय बन गया है, अब क्या करें, शौचालय टैंक बन गया है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो समस्याएं तो कई तरह के हैं, लेकिन समाधान भी उसके कुछ न कुछ हमें करना होगा। वो समाधान हम कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के या बिना किसी चीजों के। यदि यहां पर रसोई आपने गलती से बना दिया है, मान लीजिए यहां किचन बनाया है, ये पृथ्वी तत्व का था, आपने क्या किया, यहां इसे अग्नि से रिलेट कर दिया, अग्नि से जोड़ दिया। ये घर में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करेगा, तनाव की स्थिति, आपस में सामंजस्य को कम करेगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। साथ में ये रोग व्याधियां भी उत्पन्न करता है, क्योंकि यहां रसोई आपने बनाई है। रसोई बना दिया, अग्नि तत्व आपने यहां पर क्या किया, स्थापित कर दिया। तो आपको इसको यदि संभव हो तो किचन को आप यहां स्थापित कर दें, चेंज कर लें। अब है कि संभव नहीं है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हमारा फ्लैट्स है या निर्माण ऐसा है हम बदल नहीं सकते। अग्नि कोण वाले क्षेत्र में आपको एक रेड बल्ब, मैं बार बार कहता हूं ये रेड बल्ब बहुत काम का है, 1/2 वाट का रेड बल्ब आता है एलईडी का, वो आपको हमेशा इस कॉर्नर में जला के रखना है। एक रेड बल्ब आपको अग्नि कोण में जला दें। अग्नि कोण वाले वॉल का कलर आप रेड और येलो का मिक्स रखें, ये दो चीजें आप कर सकते हैं। और अधिक ये अग्नि तत्व यहां बढ़ाने के लिए क्या करना है कि रेड टंबल स्टोन मार्केट में मिलता है, थोड़ा महंगा अवश्य मिलता है, वो आप खरीद के इस क्षेत्र में आप सजावट के रूप में रख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं टंबल स्टोन। ये चीजें यहां कर सकते हैं। यहां पर आप हनुमान जी का ये अग्नि वाला क्षेत्र हनुमान जी का कहलाता है, हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। ये सारी चीजें यहां करेंगे। इस रसोई के दोस्त को ये संतुलित करने का प्रयास ये करेगा। अब किचन के अंदर आपको क्या करना है, यहां जल की व्यवस्था से आपको बचना है। किचन के अंदर हमेशा सूखा रखें, जल की व्यवस्था यहां पर कम से कम करें। किचन में एग्जॉस्ट लगा के रखें, किचन को साफ सुथरा रखें, क्लियर रखें। यहां भी भोजन की व्यवस्था आप पूर्वमुखी कर लें। तो बहुत सारी चीजें संभव नहीं होता है तो आप किचन के दरवाजे हमेशा बंद रखें।
किचन के इस क्षेत्र में आप प्रयास करें कि भारी भरकम सामान को रखने का प्रयास करें, जो वजन वाली चीज है, तो इसे कुछ ना कुछ ये संतुलित करेगा। साथ में आप कुछ उपाय नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने कहा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जितने आपको उपाय बता रहा हूं सारे आप कर दें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनमें से कुछ उपाय को कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, जो न्यूनतम खर्च पे आसानी से हो सकता है, जैसे बल्ब लगाना, ये तो आप कर सकते हैं, 150 रुपये में हो जाएगा। कलर तो आपको घर का करना ही करना है, तो आप वास्तु के अनुरूप इस क्षेत्र में कलर कर दें, ये तो एक तरह से निःशुल्क चीजें हो सकती है। तो आप कुछ ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं वास्तु को बैलेंस करने के लिए। अब मान लिया जाए इस क्षेत्र में आपने क्या किया कि बोरवेल लगा दिया है, चलिए बोरवेल लगा दिया, कुआं लगा दिया, जल की व्यवस्था कर दी, ये तो सही चीजें नहीं हुई। यदि वाटर की व्यवस्था आप यहाँ कर देते हैं, बोरवेल कर दिया, गड्ढा कर दिया, जल का व्यवस्था कर दिया, कुआं बना दिया, हैंड पंप लगा दिया, तो आपने पृथ्वी तत्व को नुकसान कर दिया। इसके उपाय बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, ये भी मैं पहले बता देता हूं। इसके उपाय, इसका एक ही है कि आप जल तत्व की व्यवस्था आपको इस क्षेत्र में कर लेनी चाहिए। जल तत्व यहाँ बढ़ा दें, एक फाउंटेन लगा दें, एक फव्वारा लगा दें। आप ब्लू टम्बल स्टोन आता है, वो इस क्षेत्र में आप सजावट के रूप में रखें। संभव हो तो यहाँ बोरवेल और वेल का प्रयोग बंद करें, संभव नहीं हो तो आप इस क्षेत्र में वाटर एलिमेंट को बढ़ाने का प्रयास करें। ये सारी चीजें करेंगे तो इसके दोष। अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं यहाँ हमने सेप्टिक टैंक बना रखा है, इस दोष का बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है यहाँ यदि आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है। ये घर के प्रमुख व्यक्ति हमने देखा है, प्रैक्टिकली हमने देखा है, घर के जो मुख्य आदमी है आपके घर के, जो कहते हैं जिसे आप हेड बोलते हैं या घर का मुखिया भी बोलते हैं, उस पर इसका बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है यदि इस क्षेत्र में आपने गड्ढा बना के रखा है, सेप्टिक टैंक बना दिया, कुआं बना दिया, बहुत ही बुरा प्रभाव है। एक तरह से कहता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो सकता है ये कष्ट। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। वास्तु की चीजें आप पर कब इफेक्ट करती है? जब आपके ग्रह नक्षत्र आपके विरुद्ध हो जाएंगे, तो कहते हैं ना कि जब दिन खराब होते हैं तो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाते हैं, यही चीजें होती है यहाँ। जब आपके ग्रह नक्षत्र आपके विरुद्ध चलेंगे आपके कुंडली में, ये जो दुश्मन है यहाँ पर, ये भी एक्टिव हो जाएगा आपके विरुद्ध। इसलिए कहता है खराब दिन जब आता है तो छोटे छोटे दुश्मन भी बड़े बन जाते हैं, तो वैसा ही कुछ होता है। तो ये इफेक्ट बुरा पड़ता है। आपका सेप्टिक टैंक हो, यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। बदल नहीं सकते हैं, सेप्टिक टैंक के ऊपर आप संभव हो तो ग्रीन मैट लगा दें। हरे पौधे वाले आप गमले अवश्य लगा लें, 2 4 10 संभव हो टैंक के ऊपर में आप हरे फूल पौधे वाले गमले लगा दें और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। एक तो मिट्टी वाला तत्व यहाँ बढ़ जाएगा और दूसरा ये इस पर सुगंधित पुष्प वगैरह लगने से इसको शांत करने का वो प्रयास करेगा। समाधान नहीं है परंतु आपके वास्तु दोष को शांत करेगा। सेप्टिक टैंक बन गया हो तो आप ये व्यवस्था अवश्य करें कि उसके ऊपर आप 10-20 गमले रखें, छोटे छोटे ही सही। मिट्टी तत्व भी बढ़ जाएगा, वो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा और गमले लगेंगे, हरे भरे पौधे रहेंगे, पुष्प लगेंगे, तो इसके दोष को न्यूनतम करेगा। अब ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि एक्सटेंशन हो प्लॉट में। एक्सटेंशन कभी कभी होता है कि इस क्षेत्र में हमारे एक्सटेंशन वाला प्लॉट मिला है, तो एक्सटेंशन वाला प्लॉट मिला है कि इस क्षेत्र का एक्सटेंशन किसी भी परिस्थिति में शुभ नहीं होता। कुछ लोग मान बैठते हैं कि हमारा गौमुखी है तो हमारा शेरमुखी है, इस कंफ्यूजन में ना रहें। इस क्षेत्र में एक्सटेंशन किसी भी मूल्य पर शुभ नहीं होता है, ना ही ये गौमुखी कहलाएगा ना ही ये शेरमुखी कहलाएगा। ये ऑलवेज आपको नुकसान करेगा। गौमुखी और शेरमुखी के लिए हमारे वीडियोज को देखें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कब गौमुखी होता है कब शेरमुखी होता है, ये आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक्सटेंशन हो तो घर को आप सिमेट्रिक रूप से बनावे, ये बढ़े हुए प्लॉट को आप बाहर छोड़ दें। ये कर लेने से आपको ये वास्तु दोष समाप्त होने। अब नेक्स्ट क्या है, शौचालय, हाँ टॉयलेट बना रखा है आपने, टॉयलेट को साफ सुथरा रखें, संभव ना हो बदलना तो साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। नमक का एक कटोरा रखें, उसमें समुद्री नमक आप चेंज करते रहें।
एग्जॉस्ट की व्यवस्था बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में रखें कि बाहर निकल जाए निगेटिव ऊर्जा। काफ़ी चैप्टर और वीडियो बड़ा हुआ है, बात करते हैं अगले अंक में जो छूट गया। धन्यवाद।